स्टेशन हुआ है रेलवे स्टेशन का, साथ ही साथ ट्रेनें चलाई गई है, एयरपोर्ट का भी इनॉग्रेशन हुआ है, उनकी यहाँ पे रोड शो भी हुई और काफी अच्छा था। मैं स्टेशन पे ही थी, मैं भी कवर कर रही थी स्टेशन को साथ में इनॉग्रेशन के। और अब अयोध्या घूमने वाली हूँ, तो ये सबसे बेस्ट चीज है अयोध्या की, इसलिए सबसे पहले यहीं आई हूँ। अच्छा, इसके पहले भी अयोध्या आप आई थी? हाँ, मैं कई बार अयोध्या आ चुकी हूँ। तो ऐसे ही दिखाई देता था? नहीं, अब इस साल तो बहुत कुछ चेंज हो चुका है, एकदम नया लुक दिख रहा है। और यहाँ पे इतना कुछ चेंज होने की वजह से, डेवलपमेंट की वजह से लोगों को रोजगार भी बहुत मिलेगा। अभी 22 तारीख को जो है जब मंदिर का लोकार्पण होगा, उस समय कैसा दृश्य होगा? अभी इतना माहौल है यहाँ पर, मिनी कुंभ बोल सकते हैं, अभी तो महाकुंभ की तैयारी। यहाँ लोकार्पण होगा प्रभु श्री रामचंद्र जी की मूर्ति का, प्राण प्रतिष्ठा होगा, स्वयं प्रधानमंत्री जी आएंगे। उस दिन का दृश्य कैसा होगा? उस दिन का दृश्य देखने लायक होगा और पूरा पूरा भारत, पूरा देश इसको देखेगा और विश्व के अलग अलग जो मीडिया सेंटर्स हैं उनकी भी निगाहें अयोध्या की तरफ रहेगी। जो अयोध्या कभी एक तरफ से एक संकुचित भाव में उसको दबाव हो रही है। अभी मोदी जी आए थे और पूरा गुलाब की पंखुड़ियां आप रास्ते से गुजरिए तो उनकी सुगंध भी आ रही है, तो एक बहुत भव्य नजारा होगा। स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं सिर्फ अयोध्या में, जो राम मंदिर का लोकार्पण होने जा रहा है, पूरे देश भर के लोग आएंगे, तो ऐसे में कहाँ इतने लोगों की व्यवस्था हो पाएगी? इसीलिए तो हम लोग अपनी व्यवस्था बना रहे हैं कि लोगों को रोकने के लिए एक उत्तम व्यवस्था देंगे। और जो हम लोगों का कार्य है अतिथि देवो भव, उस भाव को लेकर के हमारा एक संगठन है सनातन वैदिक धर्म का, तो हम लोग यहाँ पर सुंदर सुंदर भवनों का निर्माण करा रहे हैं। और सरकार की भी व्यवस्था है, प्राइवेट, हम लोग अपनी व्यवस्था देंगे और लोग आएंगे, बढ़िया से रुकेंगे। और ऐसा लग रहा है कि राम राज्य की स्थापना हो गई है और अयोध्या धाम बिल्कुल सज धज करके तैयार है। आगामी 22 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे और हम सबके सपने को साकार करेंगे। इस समय हम मौजूद हैं अयोध्या जी में। अयोध्या जी में लता मंगेशकर चौक। आज अयोध्या जी को दो बड़ी सौगात मिली है, एक एयरपोर्ट का और एक जो रेलवे स्टेशन का। यहाँ पे भक्तगण आए हुए हैं काफी दूर दूर से। क्या नाम पड़ेगा अपना? मेरा नाम विष्णु पांडे है, भारतीय जनता पार्टी का मंडल महामंत्री है। कहाँ से हैं? अम्बेडकर नगर। अम्बेडकर नगर से हैं। आज यहाँ पे आए अयोध्या जी में, क्या कहेंगे? आज जो भी कुछ हुआ हो रहा है, ये मोदी जी के जो है भाव से सब कुछ हो रहा है। और जो 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 कारसेवकों ने जो बलिदान अपना दिया था, उसका ही परिणाम है कि आज जो है जो अयोध्या जो भव्य रूप में जो दिख रहे हैं। आज जो यहाँ पे रेलवे स्टेशन मिला है, एयरपोर्ट मिला, क्या कहेंगे? इसके लिए तो बहुत बहुत मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई। और यहाँ की जनता के लिए जो बहुत बहुत आभार उनका व्यक्त करना चाहिए मोदी जी का, कि जो इतना बड़ा जो है कार्य इन्होंने किया। जो 22 जनवरी को यहाँ पे मंदिर का लोकार्पण होने जा रहा है, मोदी जी स्वयं करेंगे, क्या कहेंगे? ये जो है बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग अपने गांव में देखते हैं कि कोई अच्छा काम होता तो प्रधान को बुला के करते हैं। ये तो पूरे देश का है, पूरे राष्ट्र का मंदिर बन रहा है, तो यहाँ तो मोदी जी का आना बहुत जरूरी है। और उनके हाथे होते बहुत पहले की और अब की अयोध्या में क्या अंतर है? बहुत अंतर आ गया है। जो एक काल्पनिक जो हम लोग कल्पना करते हैं कि ऐसा त्रेता युग में रही होगी, आज वो जो है ये दिखने लगा है। त्रेता युग की अयोध्या जो है इस समय दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम पड़ेगा? प्रिंस वर्मा। क्या कहेंगे आज जो यहाँ पे आए हैं अयोध्या जी में, और शाम का समय है, ठंडी का महीना है, और उसके बाद भी यहाँ पे इतने दर्शक आ रहे हैं, क्या कहेंगे? सभी लोग सनातन धर्म से जुड़े हुए लोग यहाँ क्यों आए हैं, श्रद्धा भाव से दर्शन हेतु, और ठंड को एक तरफ दरकिनार करके और इस भव्य अयोध्या के दर्शन हेतु इस श्री अयोध्या धाम नगरी में पधारे हुए हैं। यहाँ का दृश्य पहले की अपेक्षा में काफी जो है बहुत ही भव्य तरीके से और मनोरम हो चुका है। 22 जनवरी अभी दूर है, लेकिन अभी से लग रहा है 22 जनवरी का क्या दृश्य होगा? 22 जनवरी लग रहा है कि 22 जनवरी दूर नहीं है, केवल एक हफ्ते में ही 22 जनवरी आ जाएगी। उस प्रकार का दृश्य यहाँ दिखाई दे रहा है। युद्ध स्तर से काम शुरू है। जल्द ही देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी 22 जनवरी को फिर से पुनः आएंगे और मंदिर का लोकार्पण करेंगे। क्या जिस प्रकार से आज अयोध्या का विकास हो रहा है, अगर कोई दूसरी सरकार होती तो हो सकता? इस प्रकार तो नहीं हो पाता, एकदम संभव नहीं है, केवल कल्पना ही मात्र रह जाती। जिस तरह से भव्य अयोध्या नगरी सज रही है, उस तरह हम कल्पना में सोच पाते, ऐसा विकास कतई ही नहीं हो पाता। सही हूँ और बाल्यकाल से मैं अयोध्या ग्राम में ही रह रहा हूँ। आप बाल्यकाल से हैं, तो क्या कभी आप कल्पना करते थे इस रूप में अयोध्या दिखाई देगी? नहीं, कभी कल्पना नहीं किए थे, लेकिन अब जब से
डबल इंजन की सरकार आई है। अब ये साकार होता दिख रहा है कि अयोध्या अब ये त्रेता युग की अयोध्या दिखाई पड़ रही है। पूर्व काल में हम लोग यहाँ बाल्याकाल में रहे और यहाँ खूनों की नदी बही है और उस दृश्य को भी हमने देखा है। महीनों अपने घर में बंद रहे और आज जब इस समय को देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि राम राज्य की स्थापना हो गई है और अयोध्या धाम बिल्कुल सज धज करके तैयार है। आगामी 22 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आएंगे और हम सबके सपने को साकार करेंगे और रामलला अपने भव्य और दिव्य मंदिर में विराजमान होंगे। आज प्रधानमंत्री जी आए थे, रेलवे स्टेशन और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा दिए हैं, क्या कहेंगे? बहुत ही सुंदर कार्य हुआ है जो हम लोग कभी कल्पना नहीं करते थे। अयोध्या में हम लोग बचपन से रहे हैं, खेले कूदे, यहाँ है सब जंगल हुआ करता था, रोडों पर बड़े बड़े गड्ढे हुआ करते थे। आज चौमुखी विकास, अयोध्या में विकास की धारा बह रही है। आज मोदी जी ने कई हजार करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास लोकार्पण किया, बड़ा सुंदर लगा और हृदय बिल्कुल गदगद है। राम राज्य की स्थापना हो गई है यहाँ। 550 वर्षों का लंबा जो इंतजार था वो 22 जनवरी को खत्म हो रहा है, ऐसे में किस प्रकार का उत्साह है? इस प्रकार का उत्साह है कि हम लोग यहाँ रहे हैं और एक सुंदर भव्य भवन का निर्माण करवा रहे हैं जिसमें हमारे दूर दराज के लोग आएंगे, उनको रुकने की उत्तम व्यवस्था देंगे। और आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है 22 जनवरी को यहाँ कम से कम लोग आएं और एक सप्ताह का स्वच्छता पखवाड़ा मनाएं, हर मंदिरों की सफाई करें, अपने घरों में रह करके और इस उत्सव को मनाएं, क्योंकि सब लोगों का आना यहाँ संभव नहीं हो पाएगा। इसका पालन हम सभी लोगों को करना है और दूर दराज से जो लोग आएंगे उनको ठहरने की उत्तम व्यवस्था के लिए हम भी सीता कुंड पर एक भव्य भवन का निर्माण करवा रहे हैं। यही खुशी है। आप भी जो है रुकने की व्यवस्था लोगों के लिए करवा रहे हैं? बिल्कुल, हमने जो है 3000 स्क्वायर फुट में बनाना शुरू कर दिया है। लोग आएंगे, उनको निःशुल्क यहाँ हम लोग रोकेंगे और वो लोग सुव्यवस्थित ढंग से रहेंगे। हम लोगों को बड़ा आनंद आएगा। अयोध्या अपनी है। हम जो लोग अतिथि देवो भव का सम्मान हम लोग करते हैं, अतिथियों का सत्कार करने के लिए हर प्रकार की व्यवस्था देना हमारा नैतिक कर्तव्य बनता है। हम अयोध्या वासी हैं इसलिए। 22 जनवरी का क्या दृश्य होगा? 22 जनवरी का एक अद्भुत दृश्य होगा जिसको पूरा विश्व देखेगा और जो पूर्व काल में आतताई लोग थे उनके हृदय पर पत्थर पड़ जाएगा। जो वो लोग सोचे थे वो आज नहीं हो रहा है। आज तो स्वर्णिम अयोध्या बन रही है। राम राज्य की स्थापना हुई, त्रेता युग आ गया और अयोध्या में बहुत सारी व्यवस्थाएं हो गई। लोग आनंदमय तरीके से आएंगे और अयोध्या का भव्य और दिव्य दर्शन करेंगे, अपने ठाकुर जी का, रामलला का सुंदर दर्शन करेंगे। 1500 ट्रेनें, स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं सिर्फ अयोध्या में जो राम मंदिर का लोकार्पण होने जा रहा है। पूरे देश भर के लोग आएंगे, तो ऐसे में कहाँ इतने लोगों की व्यवस्था हो पाएगी? इसीलिए तो हम लोग अपनी व्यवस्था बना रहे हैं कि लोगों को रोकने के लिए एक उत्तम व्यवस्था देंगे और जो हम लोगों का कार्य है अतिथि देवो भव, उस भाव को लेकर के हमारा एक संगठन है सनातन वैदिक धर्म का, तो हम लोग यहाँ पर सुंदर सुंदर भवनों का निर्माण करा रहे हैं और सरकार की भी व्यवस्था है, प्राइवेट हम लोग अपनी व्यवस्था देंगे और लोग आएंगे, बढ़िया से रुकेंगे और रामलला का दर्शन करेंगे। जो आएंगे उनको मतलब रहने की कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी? नहीं, कभी नहीं होगी। हम लोग निःशुल्क सारी व्यवस्था देंगे। प्रभु की ऐसी कृपा, राम राज्य की जब स्थापना हो गई तो किस चीज की कमी रह गई? सबकी मनोकामना पूर्ण होगी, सबको दिव्य। यहाँ पे मोदी जी आए थे, यहाँ पे 2 बड़ी सौगात अयोध्या को दिए हैं, एक एयरपोर्ट का, एक रेलवे स्टेशन का, क्या कहेंगे? बहुत सुंदर लग रहा है और अयोध्या जो है विकास की राह पर अग्रसर है और धर्म के साथ साथ जब विकास होगा तो अयोध्या का एक पावन नजारा नजर आएगा। रेलवे स्टेशन से आने से यात्री हमारे यहाँ आएंगे और जो भव्य राम मंदिर बन रहा है 22 जनवरी को, उसका दिन देखने लायक होगा। पूरा भारत गर्व कर रहा है अयोध्या पे। प्रधानमंत्री मोदी जी को अयोध्या जनों की तरफ से, अयोध्या वासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कभी आप कल्पना किए थे 2014 पहले कि कभी इस प्रकार का दृश्य यहाँ देखने को मिलेगा? ये हमारे साथ क्या शायद ही कोई कल्पना किया रहा होगा, लेकिन धन्यवाद है मोदी जी का और हमारे पूज्य योगी जी का, जिनके नजरों से अयोध्या इतना सुशोभित नजर आ रही, पूरा राम में दिख रहा है और विकास हमारे यहाँ अयोध्या में होगा। यहाँ पे दर्शनार्थी आएंगे, श्रद्धालु आएंगे और राम नाम के जयकारे से पूरे अयोध्या गूंजेगी, विकास के राह पर आगे बढ़ेगी। जिस प्रकार का मनोहर दृश्य दिखाई दे रहा है,
क्या लगता है किसी प्रकार का जब भगवान श्री रामचंद्र जी यहाँ रहते होंगे इसी प्रकार का रहता होगा? बिल्कुल वो खूबसूरत सा थोड़ा सा अंश नजारा नजर आ रहा है। जिस तरह देखिए अभी सूर्यास्तम में हम वीड़ा चौक पे खड़े हैं, लता जी की आवाजें गूंज रही हैं। उनकी जो रामचरितमानस की चौपाइयां हैं जो उनके द्वारा गाई गई हैं वो हमारे कानों को एक सुंदर ध्वनि प्रदान कर रही हैं और पूरा आज राममय हो गया है पूरा अयोध्या। मोदी जी और सबसे ज्यादा तो धन्यवाद योगी जी को है जिन्होंने कई चक्कर के बाद, कल भी वो आए थे, परसों भी आए थे, लगातार परिश्रम उन्होंने किया है और अयोध्या वासी योगी जी को सलाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। 22 का जो जिस दिन उद्घाटन होगा, यहाँ लोकार्पण होगा प्रभु श्री रामचंद्र जी की मूर्ति का, प्राण प्रतिष्ठा होगा, स्वयं प्रधानमंत्री जी आएंगे, उस दिन का दृश्य कैसा होगा? उस दिन का दृश्य देखने लायक होगा और पूरा पूरा भारत, पूरा देश इसको देखेगा और विश्व के अलग अलग जो मीडिया सेंटर्स हैं उनकी भी निगाहें अयोध्या की तरफ रहेगी। जो अयोध्या कभी एक तरफ से एक संकुचित भाव में उसको दबा दिया गया था, जहां पर गोलियां चल रही थी, वहां पर आज देखिए फूलों की वर्षा हो रही है। अभी मोदी जी आए थे और पूरा गुलाब की पंखुड़ियां, आप रास्ते से गुजरिए तो उनकी सुगंध भी आ रही है। तो एक बहुत भव्य नजारा होगा। भगवान श्री राम का जो मंदिर है जो पूरे देश में जाना जाएगा, 165 फीट या जो भी इसकी ऊंचाई बनाई गई है, वो एक दिव्य नजारा रहेगा। हम सब उसको प्रणाम आज यहाँ पे सेल्फी ले रहे हैं लता मंगेशकर चौक पे, कभी सोचे थे क्या इस प्रकार के यहाँ आएगा? हमने कभी नहीं सोचा था। ये योगी और मोदी दोनों लोगों की देन है कि जो अयोध्या नगरी, धार्मिक जो नगरी थी, 500 वर्ष बीत गया समय, बहुत कितने उतार चढ़ाव आए, इस इन दोनों की देन है कि हमको फिर से भगवान राम हमारे फिर से अपने स्थान पर विराजमान हो जा रहे हैं और विश्व स्तर पर पर्यटन नगरी में हो रहे हैं। पूरे विश्व के लोग आएंगे और जितना विकास इस समय सरकार योगी जी कर रहे हैं उनको और मोदी जी को बहुत बहुत बधाई। जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। उनकी देन है कि हम लोग यहाँ देखिए लता मंगेशकर चौक पे अभी थोड़ी देर पहले मोदी जी भी आए थे। यहाँ मोदी जी ने जो है अभी जो सेल्फी ली, उसी तरह हम लोग भी जैसे देखे वो सेल्फी लेके गए, हम लोग भी, हमारा सौभाग्य है। उनके बाद हम लोग भी सेल्फी लेने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कहेंगे आज यहाँ पे आए हैं, जिस प्रकार से अयोध्या सजी हुई है, 22 तारीख का इंतजार कर रहे, क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे बहुत ही अद्भुत क्षण आया हम लोगों के अयोध्या वासियों के खास तौर से। मर्यादा पुरुषोत्तम नाम की ये नगरी है, बहुत उपेक्षित थी, लेकिन मोदी और योगी की कृपा से हमको एक जीने का एक बढ़िया अवसर मिल रहा है। लोगों की निगाह हमारे ऊपर है। बस एक अपील आपके माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि जिस मर्यादा पुरुषोत्तम की नगरी है, लोगों को उसी मर्यादा के साथ आचरण भी करना चाहिए। 22 तारीख का क्या दृश्य होगा जिस दिन इसका लोकार्पण होगा? बस वही दृश्य होगा जैसे एक होता नहीं था कि भगवान राम वहाँ से आए थे, सेम वही दृश्य होगा यहाँ पे। त्रेता युग तो वापस आ जाएगा। वापस बिल्कुल बहुत सही आपका है, त्रेता युग वापस आएगा, ये आप जान लीजिए। आज तो बड़ा 2 सौगात मिला, एक रेलवे स्टेशन का, एक एयरपोर्ट का, क्या कहेंगे? बहुत ही अच्छा सुघर क्षण है हम लोगों के लिए और देश वासियों के लिए, विदेश में रहने वालों के लिए भी बहुत अच्छा हुआ है कि लोग कम से कम बाहर से यहाँ आ सकेंगे सुगमता पूर्वक अपनी इच्छा अनुसार। जिसकी जैसी कैटेगरी है, कोई रेल से आना चाहता है वो रेल से आएगा, जो वायुयान से आना चाहता है वायुयान से आएगा, जो बस से आना चाहते हैं वो बस से आएंगे, जो पैदल आना चाहते हैं वो पैदल आ जाएंगे। तो कह सकते हैं कि वापस त्रेता युग यहाँ आ रहा, किस प्रकार से लोगों में उत्साह है। मैं आपको दिखा दूं एक बार फिर, ये लता मंगेशकर चौक है जो लता जी के नाम से जाना जाता था। आज उनकी याद में यहाँ लता मंगेशकर चौक बनाया गया है। यहाँ पे कुछ और लोग कहाँ से आई हैं? नागपुर महाराष्ट्र से। आज मोदी जी यहाँ पे आए हैं, क्या कहेंगे? मोदी जी आए हैं, यहाँ पे इनोग्रेशन हुआ है रेलवे स्टेशन का, साथ ही साथ ट्रेनें चलाई गई है, एयरपोर्ट का भी इनोग्रेशन हुआ है, उनकी यहाँ पे रोड शो भी हुई और काफी अच्छा था। मैं स्टेशन पे ही थी, मैं भी कवर कर रही थी स्टेशन को साथ में इनोग्रेशन के। और अब अयोध्या घूमने वाली हूँ, तो ये सबसे बेस्ट चीज है अयोध्या की, इसलिए सबसे पहले यहीं आई हूँ। अच्छा, इसके पहले भी अयोध्या आप आई थी? हाँ, मैं कई बार अयोध्या आ चुकी हूँ। तो ऐसे ही दिखाई देता था? नहीं, अभी इस साल तो बहुत कुछ चेंज हो चुका है, एकदम नया लुक दिख रहा है और यहाँ पे इतना कुछ चेंज होने की वजह से, डेवलपमेंट की वजह से लोगों को रोजगार भी बहुत मिलेगा। अभी 22 तारीख को जो है जब मंदिर का लोकार्पण होगा, उस समय कैसा दृश्य होगा? अभी इतना माहौल है यहाँ पर, मिनी कुंभ बोल सकते हैं। अभी तो महाकुंभ की तैयारी चल रही है। क्या कभी सोच सकती थी कि 2014 पहले की इस प्रकार की अयोध्या यहाँ देखने को मिलेगी? नहीं, मुझे तो नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है इतना फास्ट, लेकिन राम जी की कृपा है हम सब पे, तो ये हो गया। तो राम जी की कृपा है इसलिए ये सब हो गया। आपको बता दूं यहाँ पे दूर दूर से पर्यटक आ रहे हैं और
कह रहे हैं कि कभी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे कि जिस प्रकार से त्रेता युग में प्रभु श्री रामचंद्र जी की नगरी अयोध्या रही होगी, उसी प्रकार की अयोध्या नगरी देखने को मिलेगा। संतोष चौहान, सच भारत लाइव।